स्वागत है आप सभी का मेरी इस पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे DE-SSB एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में और जानेंगे सिलेबस। तो जो DE-SSB है, अगर हम टीचिंग एग्ज़ाम की बात करें तो 3 लेवल्स पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, PRT, TGT एंड PGT। और अगर हम इसकी बात करें तो जो क्वेश्चन मार्क्स, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो 200 होते हैं और 200 ही इसके मार्क्स होते हैं, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। एंड फ्रेंड्स, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और अगर हम बात करेंगे पैटर्न, सो 200, जैसे भी मैंने बताया था कि 200 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन पेपर होता है। 2 आवर्स हमें दिए जाते हैं, जिसमें 100 मार्क्स जो होते हैं वो हमारी पार्ट ए के होते हैं और 100 मार्क्स हमारे पार्ट बी के होते हैं। अगर हम पार्ट ए की बात करें फॉर PRT, सो जो हमारा पार्ट है वो सभी लेवल्स के लिए हमारा कॉमन रहता है, बट पार्ट बी में हमारे कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है। चलिए डिस्कस करते हैं उन्हीं को। हमारा जो जनरल अवेयरनेस होती है वो 20 मार्क्स का आता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी वो भी 20 मार्क्स की पूछी जाती है। अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स की। इंग्लिश लैंग्वेज, बोथ लैंग्वेजेस हमारे 20 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो टोटल हमारे 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से आते हैं। अब बात करते हैं पार्ट बी की। जो पार्ट बी है वो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न होता है। जो भी हमने टीचिंग मेथोडोलॉजी जो हमने पढ़ी है, जो भी हमने BLED, डाइट, एंटिटी, JBT जो भी हमने किया है, उसमें हमारे जो सब्जेक्ट कंसर्न होते हैं वहीं से ये पार्ट के क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं TTT के एग्ज़ाम। पार्ट ए सेम रहता है, बट इसमें क्या होता है, ये भी 200 मार्क्स का ही आता है। 200 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड 2 आवर्स इसके लिए होते हैं। सेम पार्ट ए सेम रहता है। एंड पार्ट बी में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट कंसर्न, जो भी B.Ed में टीचिंग मेथोडोलॉजी जो होती है B.Ed लेवल पर, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं TGT के एग्ज़ाम पैटर्न की। इसमें भी सेम पार्ट ए सेम रहता है, बट पार्ट बी में अगर हम बात करें तो वो भी सब्जेक्ट कंसर्न, जो भी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होते हैं और जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ चेंज है कि वहाँ जो पार्ट बी है वो 200 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। और यहाँ आपको जो टाइमिंग होती है वो 3 आवर्स की होती है और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 300 होते हैं। अब बात करते हैं हम जो कॉमन पार्ट है उसके सिलेबस की। चाहे वो PRT लेवल का हो, चाहे वो TGT लेवल का हो, चाहे वो PGT लेवल का हो, सभी में यही चीज़ें कॉमनली हमारा जो सिलेबस होता है पार्ट ए का पूछा जाता है, क्योंकि पार्ट बी का कोई ऐसा स्पेसिफिक हमारा कोई सिलेबस नहीं है। चलिए एक बार डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर्स की बात करूँ तो करंट अफेयर्स में हमारे करंट इवेंट्स हो गए, एवरीडे मैटर, ऑब्जर्वेशन, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन से पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, ये सभी टॉपिक्स इसमें से पूछे जाते हैं। बात करते हैं थर्ड पार्ट की, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम, वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स एटसेट्रा। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड पावर, आर्टिकल्स, नरेशन, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वोकेबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम्स, एडियम्स, वर्ब, टेंसेज, एडजेक्टिव्स, मॉडल, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट,
और अगर हिंदी की बात करें तो इसमें आती है संज्ञा, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, विशेषण, विशेषण के भेद, क्रिया, क्रिया के भेद, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त, मिश्रित वाक्य, पर्यायवाची, विपरीत, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेष, विदेशी शब्द, समास आदि। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की, टीचिंग मेथडोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या है, concept of growth, domains of development, understanding adolescence, role of primary and secondary socialization agencies, theoretical perspectives on learning, behaviorism, cognitivism, constructivism, factors affecting learning, their implications, planning and organization of teaching learning, enhancing teaching learning processes, classroom observation and feedback, reflections and dialogues as a mean of constructivist teaching, disability guidance and counseling, inclusive education, school organization, leadership। NEP में से 2020 में से NEP जो आई है उसमें से चिल्ड्रन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2019, नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन, स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स, पर्सपेक्टिव लर्निंग एंड नॉलेज करिकुलर एरियाज। हिंदी में आप देख सकते हैं विकास की अवधारणा, विकास के क्षेत्र, किशोरावस्था को समझना, प्राथमिक माध्यमिक सामाजिकरण, एजेंसियों की भूमिका, सीखने पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकता और रचनावाद, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, उनके निहितार्थ, शिक्षण, शिक्षण की योजना, संगठन, शिक्षण की प्रक्रिया को बढ़ाना, रचनावादी शिक्षण के माध्यम के रूप में कक्षावलोकन और प्रतिक्रिया, प्रतिबिंब और संवाद, विकलांगता, मार्गदर्शन और परामर्श, समावेशी शिक्षा, स्कूल संगठन और नेता, हिप। NEP 2020, बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय नीतियाँ शिक्षा, स्कूल पाठ्यचर्या सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान पाठ्यचर्या क्षेत्र। तो ये था हमारा PRT का जो पार्ट बी है। और हम PGT, अगर PGT की बात करें तो उनका जो सब्जेक्ट कंसर्न है वहाँ से पूछा जाता है। आई होप ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।